मोनू जी, हरिओम। कल की क्लास में हम लोगों ने देखा कि भगवान कृष्ण 5वीं अध्याय में संन्यास कर्म से किए जाने वाले कर्म की और निष्काम दृष्टि से किए जाने वाले कर्म की प्रशंसा करते। इन दोनों में एक जो भली प्रकार आपका निश्चय किया हुआ हो, अर्जुन कहता है कि उसको बताइए। दोनों आप दो प्रकार की बातें कर रहे हैं, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। ये द्वंद्वात्मक बातें ना बताकर आप स्पष्ट रूप से कुछ बताइए जो मेरे लिए उपयुक्त हो, मेरे कल्याण में हो। तो भगवान क्या कहते हैं? अर्जुन, संन्यास माध्यम से किया जाने वाला कर्म और ज्ञान मार्ग से किया जाने वाला कर्म और कर्म योग निष्काम भावना से किया जाने वाला कर्म, ये दोनों ही परम श्रेय को दिलाते हैं। दोनों ही उसी सत्ता तक पहुंचाते हैं। परंतु इन दोनों मार्गों में संन्यास अथवा ज्ञान दृष्टि से किए जाने वाले कर्म की अपेक्षा निष्काम कर्म श्रेष्ठ है। दो कर्म बताया, संन्यास जिसको ज्ञान योग कहा, संन्यास को ज्ञान योग भी कहा, और एक बताया निष्काम कर्म योग है जो। निवेदिता जी नमस्कार। तो दोनों में श्रेष्ठ कौन है? तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कर्म योग श्रेष्ठ है। प्रश्न स्वाभाविक है कि क्यों श्रेष्ठ है? तो भगवान कहते हैं अर्जुन, जो न किसी से द्वेष करता है न किसी से अपेक्षा रखता है, सदैव सन्यासी ही समझने योग्य है। वो सन्यासी ही है, चाहे ज्ञान योग में हो चाहे कर्म योग में हो, जो समता में स्थित हो गया, जिसने राग द्वेष द्वंद्वों से रहित वह पुरुष सुख पूर्वक भव बंधन से मुक्त हो जाता है। निष्काम कर्म योग तथा ज्ञान योग, इन दोनों को वही अलग अलग बताते हैं जिनकी समझ इस पथ में अभी बहुत हल्की है। फिर आगे चल के देखिए, ये बात भी कह रहे हैं कि ये जो पंडिताह हैं, प्रवदंती न पंडिता, जो ज्ञानी लोग हैं वो चीज नहीं बोलते हैं, जिन्होंने जान लिया वो अलग नहीं कहेंगे, वो तो कहेंगे एक ही है। जो नहीं जान रहे हैं वही कहेंगे कि अलग अलग, क्योंकि दोनों में से एक में भी अच्छी प्रकार स्थित हुआ पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को ही प्राप्त होता है। दोनों का फल एक है, इसलिए दोनों एक ही समान है। सांख्य दृष्टि से कर्म करने वाला पुरुष वही पहुंचता है, निष्काम दृष्टि से करने वाला पुरुष जहां पहुंचेगा। इसलिए दोनों को फल की दृष्टि से एक देखता है, वही यथार्थ जानने वाला है। जो व्यक्ति दोनों को फल की दृष्टि से एक देखता है, यथार्थ में वही जानने वाला है। जब दोनों एक ही स्थान पर पहुंचते हैं तो निष्काम कर्म योग विशेष क्यों है? ये भी प्रश्न उठता है। जब दोनों एक ही कार्य करते हैं, एक ही जगह पहुंचाते हैं, तो विशेष क्यों है? हम लोग देखते हैं ना, कुछ ट्रेनें होती हैं कि सेम यात्रा करवाती हैं, मतलब उसी रूट से जा रही हैं, उसी रूट से जा रही हैं और वही सेम फैसिलिटी मिल रही है, किराए में अंतर है। क्यों अंतर है? कुछ विशेष तो होगा। जब दोनों कह रहे हैं कि गंतव्य तक पहुंचाती हैं दोनों मार्ग, ज्ञान और संन्यास, ज्ञान और कर्म, तो फिर ये अंतर क्यों है? ये विशेष क्यों है कर्म?
इसके बारे में कहते हैं, अर्जुन निष्काम कर्मयोग का आचरण किए बिना अर्थात सर्वस्व का न्यास प्राप्त होना दुखप्रद है। कह रहे हैं जब तक हम कर्म योग को धारण नहीं करें, निष्काम कर्म का आचरण नहीं करेंगे, जो आचरण में, जिसके आचरण में कर्म योग उतर जाता है, जिसके आचरण में धर्म उतर जाता है, उसी को आचार्य कहते हैं। हम लोग बोलते हैं ना आचार्य जी, इतना छोटा शब्द नहीं है आचार्य। जिसने आचरण में धारण कर लिया है वही आचार्य है, वही दूसरों को शिक्षा दे सकता है, उपदेश दे सकता है। तो कह रहे बिना निष्काम कर्मयोग का आचरण किए संन्यास, सर्वस्व का न्यास प्राप्त होना दुखप्रद है। क्या है? कह रहे हैं हमने आचरण में ढाला नहीं और आचार्य हो गए, योगी है नहीं, योगी का न्यास प्राप्त हो गया। मतलब क्या स्थिति प्राप्त हो गई समाज में कि हम योगी हैं, ये फला व्यक्ति हैं, योगी हैं। दुखप्रद है ये दुख देने वाला है, क्योंकि क्षमता है नहीं और उसका गलत प्रयोग होगा। तो जब योग का आचरण प्रारंभ ही नहीं किया तो असंभव सा है। इसलिए भगवत स्वरूप का मनन करने वाला मुनि, जिसकी मन सहित इंद्रियां मौन है, निष्काम कर्म योग का आचरण करके पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। स्पष्ट है ज्ञान योग में निष्काम कर्म योग का ही आचरण करना पड़ता है, ज्ञान योग में भी कर्म करना पड़ता है, कर्म योग में भी कर्म करना पड़ता है, क्योंकि क्रिया दोनों में एक ही है। वही यज्ञ की क्रिया जिसका शुद्ध अर्थ है आराधना। दोनों मार्गों में अंतर केवल कर्ता के दृष्टि का है। एक अपनी शक्ति को समझकर हानि लाभ देखते हुए इसी कर्म में प्रवृत्त होता है और दूसरा निष्काम कर्म योग इस ईष्ट पर निर्भर, इस ये जो निष्काम कर्म योगी है वो क्या है, ईष्ट के सहारे चलता है। ज्ञान योगी अपने सहारे चलता है। दोनों वहीं पहुंचते हैं, इसी क्रिया में प्रवृत्त होता है निष्काम कर्म योगी भी। ठीक है। तो पीछे श्री कृष्ण ने कहा कि काम और क्रोध दुर्जय शत्रु हैं। अर्जुन इन्हें तू मार, अर्जुन तू इन्हें मार। अर्जुन को लगा यह तो बड़ा कठिन है, किंतु श्री कृष्ण ने कहा नहीं, शरीर से परे इंद्रियां हैं, इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे तुम्हारा स्वरूप है, तुम वहां से प्रेरित हो। इस प्रकार अपनी हस्ती समझकर, अपनी शक्ति को सामने रखकर स्वावलंबी होकर कर्म में प्रवृत्त होना ज्ञान योग है। श्री कृष्ण ने कहा है कि चित्त को ध्यानस्थ करते हुए कर्मों को मुझ में समर्पण करके आशा ममता संताप रहित होकर युद्ध कर। भगवान कृष्ण विकारों को नष्ट करने की प्रेरणा दे रहे हैं। समर्पण के साथ इष्ट पर निर्भर होकर उसी कर्म में प्रवृत्त होना निष्काम कर्म है। तो क्रिया योग में क्या बताया है, एक तो तप बताया, एक स्वाध्याय बताया, एक प्रणिधान बताया। तो समर्पण, समर्पित होना उस ईश्वर के प्रति, दोनों ही क्रिया एक है और परिणाम भी एक ही है। इसी पर बल देकर योगेश्वर श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि योग का आचरण किए बिना संन्यास अर्थात शुभ अशुभ कर्मों के अंत की स्थिति का प्राप्त होना असंभव है। असंभव बात है ना।
श्री कृष्ण के अनुसार ऐसा कोई योग नहीं है कि हाथ पर हाथ रखकर बैठे बैठे कहें मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, सर्वम ब्रह्म, सब ईश्वर के स्वरूप हैं। उससे कुछ नहीं होने वाला है। कितना भी बोलो सब ईश्वर के स्वरूप हैं, लेकिन मन में तो द्वेष है ना, मन में तो क्रोध है ना, मैं मन में ईर्ष्या है, दुर्भावना है, वासना है, ये चीजें तो है ही। मुख से हम बाहर बाहर बोल रहे हैं सर्वम ब्रह्मा, सब ब्रह्म के स्वरूप हैं, सभी ईश्वर की संतान हैं, सभी ब्रह्म के स्वरूप हैं, सब में ब्रह्म समाया हुआ है, सबको हमें यही देखना चाहिए। लेकिन कहे हम बोल तो रहे हैं, लेकिन क्या हमारी मन की आंख सबको बराबर देखती है? नहीं देखती है। क्यों नहीं देखती है? क्योंकि संन्यास नहीं है, योग का आचरण नहीं है, मन निर्मल नहीं है। वो अवस्था तब आती है देखने की जब मन निर्मल। मल जब तक रहेगा तब तक तो मल के अनुकूल ही हम देखेंगे, वृत्तियों के अनुकूल ही देखेंगे। तो इंद्रियां अपने अर्थों में बरत रही हैं। रेखा जी हरिओम। ऐसा पाखंड, ये कह रहे पाखंड है ये। क्या है ऐसा पाखंड? श्री कृष्ण के शब्दों में कदापि नहीं है। साक्षात योगेश्वर भी अपने अनन्य सखा अर्जुन को बिना कर्म के स्थिति नहीं दे सके। यदि ऐसा वे कर सकते तो गीता की आवश्यकता ही क्या थी? कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म करके ही संन्यास की स्थिति को पाया जा सकता है। योग युक्त पुरुष शीघ्र ही परमात्मा को प्राप्त करे। जो योग में स्थित है वही परमात्मा को शीघ्र प्राप्त करेगा। योग युक्त पुरुष के अब लक्षण क्या है? महत्वपूर्ण बात पूछी है कि योग युक्त पुरुष के लक्षण क्या हैं। आगे बताते हैं 7 नंबर श्लोक में। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वत्रापि न लिप्यते। क्या कह रहे हैं? विशेष रूप से जीता हुआ है शरीर जिसका, कह रहे हैं विशेष रूप से विजितात्मा, विजितात्मा इंद्रिय है, जीती हुई है इंद्रिया, विशुद्ध आत्मा विशेष रूप से जो शुद्ध है। 3 बातें कही। शरीर जीता है, इंद्रियां जीती हैं, और आत्मा शुद्ध है, मतलब अंतःकरण शुद्ध है, मन निर्मल हो गया है। जिसका मन निर्मल भया, कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नी पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। मन निर्मल हो गया, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया, ऐसा पुरुष सर्वभूतात्म भूतात्मा, संपूर्ण प्राणियों के आत्म के मूल उद्गम परमात्मा से एक ही भाव हो हुआ योग से युक्त है। योग से युक्त व्यक्ति कौन है? समझ में आया? जिसका मन निर्मल हो गया, जिसका मन निर्मल हो गया, विकार नहीं है, उस ब्रह्म के साथ बूंद समानी समुद्रमा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना, अपना अस्तित्व खत्म हो गया, अब वो ईश्वर की ही सत्ता सर्वत्र है। उस अवस्था में सर्वत्र ब्रह्म दिखाई देगा। और जो ये प्रवचन करने वाले, कथा पुराण को ये सब कहने वाले कहते हैं सब में ईश्वर है, सब में हमको ईश्वर का दर्शन करना चाहिए,
ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। चाहिए तो, लेकिन क्या आप उसका आचरण करते हैं? जो कह रहा है व्यक्ति, क्या वो उसका आचरण कर रहा है? वो सब में ब्रह्म देख रहा है? मन के स्तर पे जाएंगे तो मन में विकार ही विकार उबाल मार रहे, विकारों की लहरें उड़ रही हैं। और हम दूसरों को कहते हैं कि ऐसा ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये होगा कैसे? ये बात भगवान कृष्ण स्पष्ट बता रहे हैं। और योग युक्त पुरुष कौन है? जिसने अपने सारे विकार समाप्त कर लिए, विशुद्ध आत्मा हो गया, विजित आत्मा हो गया है, जितेंद्रिय हो गया है। कह रहे हैं ये व्यक्ति योग में स्थित है, वही योग युक्त है। वह कर्म करता हुआ भी उससे लिप्त नहीं होता। जो व्यक्ति योग में स्थित हो गया, वो कर्म करता हुआ उसमें लिप्त नहीं होता है, कुछ अच्छे बुरे से प्रभावित नहीं होता है। तो करता क्यों है? पीछे वालों में परम कल्याणकारी बीज का संग्रह करने के लिए, पीछे वालों के लिए मार्गदर्शन के लिए कर्म करता है। लिप्त क्यों नहीं होता है? क्योंकि संपूर्ण प्राणियों का जो मूल उद्गम है, जिसका नाम परम तत्व है, उस तत्व में वह स्थित हो गया। कह रहे हैं जिसका नाम परम तत्व है, उस तत्व में वह स्थित हो गया है। आगे वस्तु नहीं जिसकी उसे खोज करनी है। पीछे वाली वस्तुएं अब छोटी पड़ गई। अब वो किसी की उसमें किसमें किसी में आसक्ति नहीं होती है, इसलिए वह कर्मों से आवृत नहीं होता है। यह योग युक्त की पराकाष्ठा का चित्रण है। पुनः योग युक्त पुरुष की रहनी स्पष्ट करते हैं कि वह करते हुए भी उससे लिप्त क्यों नहीं होते हैं। फिर बताते हैं, अभी तो बताया क्यों नहीं, एक कारण दिया ना, एक कारण बताया कि वो महापुरुष कर्म करते हुए उसमें लिप्त क्यों नहीं होते हैं। वो बताया कि अब उनको वह परम सत्ता प्राप्त हो गई। अब वो उसके लिए कुछ ऐसी रह ही नहीं गई चीज जो अप्राप्त है, और जो पीछे वाली चीजें हैं वो सब उसके लिए छोटी हैं। तो छोटी चीजों के लिए कौन तृष्णा पैदा करता है? हम सभी ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, या पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं, तो हम सभी हाई स्कूल के प्रति तृष्णा पैदा करेंगे क्या? कि हाई स्कूल कर ले, एक बार पास हो जाए, फर्स्ट डिवीजन आ जाए। अब तो वहां से निकल आए हैं, उससे ऊपर उठ गए, तो अब उस चीजों के लिए तो तृष्णा नहीं रह सकती है ना। तो वही बात कह रहे हैं, एक उदाहरण दिया, फिर दूसरे कथन से स्पष्ट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? नैव किंचत करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् च शृण्वन् च स्पृहसन् गच्छन् स्वपंचसम्। विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया है। प्रलप विसृजन गृहन्त्रून् मिषत्रिमिस्त्रपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। परम तत्व परमात्मा को साक्षात्कार सहित जानने वाले, क्या कह रहे हैं, जो योगी, जो महापुरुष उस परम तत्व परमात्मा को जान लिया, साक्षात दर्शन कर लिया, देख लिया, योग युक्त हो गया। कह रहे पुरुष
कि यह मन सहित अर्थात अनुभूति है कि मैं किंचित मात्र भी कुछ नहीं करता हूं। ये उसने देख लिया। क्या देख लिया? उस सच्चाई को देख लिया। मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं कुछ करने वाला हूं ही नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं। उसने ये देख लिया। उसको यह पता चल गया मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। हम उपदेश तो दे रहे हैं, हम भी उपदेश दे रहे हैं, क्या हम करना छोड़ दिए? कर रहे हैं तो आसक्ति तो है ही। जो भी उपदेश देते हैं उनके अंदर भी है। तो ये जो कर्तापन का भाव है किसके अंदर समाप्त होता है? जिसने देखा है, जिसने साक्षात किया है उस सच्चाई को। यह उसकी कल्पना नहीं है, बल्कि यह स्थिति उसने कर्म करके पाई है। यथा युक्तो मन्यते मन्येत। अब प्राप्ति के पश्चात वह सब कुछ देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता, सूंघता, भोजन करता, गमन करता, सोता, श्वास लेता, बोलता, त्याग करता, ग्रहण करता, आंखों को खोलता, मीचता हुआ भी इंद्रियां अपने अर्थों में बरतती हैं, ऐसी धारणा वाला होता है परमात्मा से बढ़कर कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं। और जब उसमें वह स्थित ही है तो उससे बढ़कर किस वस्तु की कामना है, से वह किसका दर्शन, स्पर्श इत्यादि करना चाहेगा? यदि कोई श्रेष्ठ वस्तु आगे होती तो आसक्ति अवश्य होती, किंतु प्राप्त के पश्चात अब और आगे जाएगा कहाँ, पीछे त्यागेगा क्या? इसके लिए योग युक्त पुरुष लिप्त नहीं होता है। इसी को एक उदाहरण के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं भगवान। तो बात समझ में आ रही है कि जिसने दर्शन कर लिया, जिसने अनुभूति कर ली, जो उस अवस्था को प्राप्त कर लिया, वही व्यक्ति इनको अनुभव कर सकता है। उसी के कर्म कुछ निर्मित नहीं करेंगे। आगे फिर एक उदाहरण से समझाते हैं। क्या? ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पदम पत्रमिवाम्भसा। क्या कह रहे हैं? पदम पत्रमिवाम्भसा। क्या कहना है? कमल कीचड़ में होता है, उसका पत्ता पानी के ऊपर तैरता है, लहरें दिन रात उसके ऊपर से गुजरती हैं। मीना जी कुछ कहना है? हाँ, मुझे ये कहना था कि हम्म। जैसे पहले इसमें बताया कि अम, जो प्राप्त कर लिया है जिसने, हम्म। उसको फिर उस बात की तृष्णा कैसे रहेगी, है ना? हम्म। अ, हम्म। तो फिर ये तो मतलब गलत है ना, कि हमें तो प्राप्त हो चुका है, हमने चॉकलेट खा लिया है, तो हम दूसरे को बोले अरे चॉकलेट में क्या रखा है, चॉकलेट में क्या रखा है। अरे हम खा चुके हैं ना, लेकिन वो सामने वाला तो हम्म। नहीं खाया है, तो उसको तो तृष्णा रहेगी। तो उसको योगी कैसे कहेंगे जिसने चॉकलेट खा लिया है और फिर बोल रहा है अरे चॉकलेट में क्या है, चॉकलेट में क्या है। हम्म। देखें क्या है, ये भौतिकता के उदाहरण, ठीक है ना? और वो वो अध्यात्म की बात है, अंतर जगत की बात है।
बहरहाल उदाहरण है तो उदाहरण से समझना चाहिए। कहा गया है भौतिकता में जब किसी ने जो दूसरे के उपयोग के द्वारा हम लाभ ले सकते हैं, मतलब दूसरे ने जो किया काम, किसी को ने कोई दवा बीमारी थी, उसने वो दवा खाई, हमने देखा कि वो व्यक्ति वो दवा खाया और आराम मिल गया, तो हमने भी खा लिया, हमें भी आराम मिल जाएगा। किसी ने कोई दवा खाया और उस व्यक्ति की उससे मृत्यु हो गई, ऐसी बहुत सी घटनाएं सुनाई देती हैं कि किसी ने क्या किया कि कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन, कुछ ऐसे फूड हैं जिनको खा लिया, व्यक्ति को की मृत्यु हो गई। तो लोग क्या करते हैं, उसका उपयोग कर लेते हैं। हाँ, ये ज्ञान है, ये चीज साथ में नहीं खानी चाहिए, ऐसा साथ में नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये हम दूसरों को देख के ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, दूसरों को देख कर अर्जित कर लेते हैं। और अध्यात्म में क्या है, अध्यात्म में हमने अनुभव किया तो दूसरा उसका लाभ नहीं पा सकता है। वो जो कह रहे हैं कि पीछे के लिए तृष्णा समाप्त हो जाती है, वो तृष्णा उस व्यक्ति के लिए समाप्त हो जाती है, सबके लिए नहीं कह रहे कि सभी लोग तृष्णा छोड़। आज तो यही चल रहा है समाज में ना, आप जो कह रही हैं समाज में यही चल रहा है। लोग कह रहे हैं राग छोड़ दो, द्वेष छोड़ दो, क्रोध छोड़ दो, वासना छोड़ दो, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, जबकि वो व्यक्ति स्वयं कर रहा है, दूसरों को उपदेश दे रहा है। मैं भी ये कह रहा हूं तो मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं, ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ये स्थितियां होती हैं, ये चीजें प्राप्त होती हैं, इनको करोगे तो ये प्राप्त होगा, मन निर्मल हो जाएगा तो ये अवस्था स्वतः ही आ जाती है। ये ये ऐसा नहीं है कि खींच के लाना पड़ता है, ये अवस्था स्वतः आने वाली। मन हमारा जब निर्मल हो गया, हम विकारों से विमुक्त हो गए, तो योग की अवस्था आ गई। अब जब हम समता में स्थित, अब मन में कोई तृष्णा नहीं है, कोई विकार नहीं है, तो पीछे जागेगा क्या, कोई तृष्णा क्या जागेगी, कुछ आसक्ति नहीं है, क्योंकि एक बड़ी चीज हमने प्राप्त कर ली ना। उदाहरण के लिए ले कि प्रधानमंत्री जी हैं, क्या अब उनके अंदर आईएएस बनने की तृष्णा जागेगी क्या, वो मुख्यमंत्री बनने की तृष्णा होगी उनके अंदर, भौतिकता के उदाहरण है। हाँ, क्या वो चाहेंगे कि हम एक बार मुख्यमंत्री बन जाए उत्तर प्रदेश के? नहीं सर, उससे वो पार जा चुके हैं, उससे ऊपर की चीज उनको प्राप्त हो गई। ये तो भौतिकता के उदाहरण है, लेकिन मुख्यमंत्री की, अब प्रधानमंत्री जी की अभी भी कुछ न कुछ तृष्णा जरूर रहती है, लेकिन जो योग में स्थित हो गया, बिल्कुल तृष्णा से परे चला गया, कोई अपेक्षा नहीं है, कोई कामना नहीं है, लेकिन कर्म करना नहीं छोड़ेगा, कर्म तो करता ही रहेगा, उस कर्म से बधेगा नहीं। क्यों नहीं बधेगा? क्योंकि अब कोई तृष्णा ही नहीं है, सिद्धि असिद्धि कोई मतलब नहीं है, यश अपयश कोई मतलब नहीं है, लाभ हो कि हानि हो कोई मतलब नहीं है। ऐसी अवस्था में कर्म कर रहा है, समता में कर्म कर रहा है, तो कोई आसक्ति नहीं, तो कोई बंधन भी नहीं होगा। बंधन आसक्ति से होता है, ये जो बंधन होता है ये आसक्ति का बंधन है और किसी का बंधन नहीं है। एक कहानी सुनाते हैं, एक बुढ़िया माई थी, कहीं धर्म चर्चा ऐसे सुनने गई थी, तो अब बहुत पुरानी बात है, धर्म चर्चा सुनने गई थी तो अपने एक पोटली लेके गई थी, हाथ में एक पोटली लेके गई, जिसमें उनको उनके विवाह के समय में जो होता है ना, महिलाओं को वो मिलता है कुछ सोने चांदी
कुछ आभूषण, तो वो उसको उसमें रखी हुई गौना थी। कहते हैं उसको, गौना। हाँ, तो थोड़ा सा था कुछ ऐसा, उसको उसमें रखी हुई थी, और 20 रुपए भी उसमें थे, और आते हुए किसी ने लड्डू दे दिया था तो वो लड्डू भी उसी में था। तो बैठ के वो सुन रही थी। हाँ, ऐसे धर्म चर्चा चल रही थी तो सुन रही थी। और बगल में वही नीचे कहीं रखी थी दबा के, और सुनते सुनते धीरे से बंदर आया। भाई बंदर है, उनको तो पता चल जाता है खाने वाली चीज कहाँ है। बंदर आया और धीरे से उठा के लेके चला गया पोटली। अब वो जब धर्म चर्चा खत्म हुई, तो जब अपने आवास पे पहुंचती है, तो उसको ध्यान आता है, अरे हमारी पोटली कहाँ गई। चिल्लाना शुरू करती है, खूब चिल्लाना शुरू करती। सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, ढेर सारे लोग। क्या हो गया, क्या हो गया, इतनी बढ़िया धर्म चर्चा सुन के अभी अभी गई और इतना चिल्लाने क्यों लगी। कही, अरे हम तो लुट गए, हम तो बर्बाद हो गए, हमारा तो सब कुछ लुट गया। क्या हो गया बुढ़िया माई। तो कहती है कि इतना रोने के बाद जब लोगों ने पूछा क्या हुआ, तो बताती है हम तो बर्बाद हो गए, लुट गए, हमारा जो है जीवन भर की कमाई हमारी उस पोटली में थी, पता नहीं कौन ले गया। हम लोग समझा रहे हैं, भाई गया तो गया, ढूंढे इधर उधर नहीं मिला। तो लोगों ने कहा चलो ये रो रही है तो सभी चंदा लगाए। और उस समय में ज्यादा रुपए का तो नहीं था, लोगों ने चंदा लगाया, और वो 40-50 रुपए का रहा होगा उस समय में। लोगों ने 100-150 इकट्ठा करके उसको दिए। लेकिन वो उन पैसों को फेंकती है, क्या कहती है, इनको मैं क्या करूंगी, वो मेरा जो मुझे मेरे ससुराल से कहां से मिला था वो चाहिए मुझे। तो तृष्णा जो होती है, आसक्ति जो होती है, दुख उससे मिलता है। उससे ज्यादा का पैसा, कोई चीज आपका गिर गया और उससे ज्यादा पैसा आपको मिल गया, क्या आपका दुख समाप्त हो गया। उसके उस वस्तु के प्रति आसक्ति है ना, वो दुख देती है। 100 रुपए का सामान गिरा है, आपको किसी ने 150 दे दिया, तो क्या आप एकदम फ्री हो जाएंगे, चलो हमको तो मिल गया ना। नहीं फ्री होते हैं। अरे वो गया ना हमारा, उसके लिए दुख होता है। तो कह रहे ये आसक्ति का दुख होता है, ये दुख आसक्ति का है। चाहे 1 रुपए का हो या 1 लाख 1 करोड़ का हो, जितने का दुख आसक्ति होगी उतने का दुख आएगा ही आएगा। तो कह रहे हैं आसक्ति नहीं होनी चाहिए, तो क्या होना चाहिए। कह रहे हैं जैसे कमल में कीचड़ में कमल होता है ना, कीचड़ में ही रहता है लेकिन कीचड़ से ऊपर रहता है, और पानी उसके ऊपर बहुत आती जाती है, उससे गुजरती है, किंतु पत्ते को देखे सूखा ही मिलेगा। लिप्यते न सपापेन, जल की एक बूंद भी उस पर टिक नहीं पाती है, कीचड़ और जल में रहते हुए भी वह उसमें लिप्त नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में विलय करके, ऐसे ही पुरुष भी कर्म करे, लेकिन आसक्ति बिल्कुल ना हो, परमात्मा को समर्पित करके कर्म करे। इससे साक्षात्कार के साथ ही कर्मों का विलय होता है। जब तक सत्य का दर्शन नहीं करेंगे ना, तब तक उस अवस्था को प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं। वो सत्य के दर्शन के बाद ही अवस्था प्राप्त होती है। आसक्ति को त्याग करके हम सोचें कि हमने गीता पढ़ लिया, हमने योग सूत्र पढ़ लिया, चलो अब आसक्ति नहीं करनी चाहिए। बुद्धि के स्तर पे समझ में आता नहीं करनी चाहिए, लेकिन अंतर मन को थोड़ी ना समझ में है, वो नहीं बदला है। साधना हम क्यों करते हैं, साधना का अभ्यास क्यों करते हैं, अंतर मन के स्वभाव को बदलने के लिए करते हैं। आसक्ति को त्याग करके अब आगे कोई वस्तु नहीं, अतः आसक्ति नहीं रहती, इसलिए आसक्ति का त्याग कर कर्म करता है। तो योगी जो होता है, जिसने साक्षात कर लिया, जो समता में स्थित हो गया, आसक्ति जड़ से खत्म हो गई,
वह भी इसी प्रकार लिप्त नहीं होता है, फिर वह करता क्यों है? ये भी प्रश्न उठता है, वो करता क्यों है? जब उसको कोई आसक्ति नहीं तो कर्म क्यों करता है? आप लोगों के लिए करता है, समाज के कल्याण के लिए करता है, साधन के लिए करता है, पीछे वालों के मार्गदर्शन के लिए करता है। तो ये बात देखिए, भगवान बुद्ध, महावीर, कबीर, तुलसी, इन लोगों ने कितना मेहनत किया समाज के कल्याण के लिए। आज समाज इनके कम से कम ये प्रेरणा तो दे रहे हैं, समाज को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? हाँ, आज इन्होंने अगर नहीं किया होता तो हम लोग कहाँ से ये बातें सुनने को पाते? ये ऐसी बातें धर्म की, चित्त की निर्मलता की हम कहाँ से पाते? तो ये जो महापुरुष होते हैं, जो कर्म करते हैं, ये हम लोग पीछे वालों के लिए करते हैं। भगवान बुद्ध 40, 35, 36 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में उन्होंने प्राप्ति कर ली। उसके बाद 70, 80 साल तक की उम्र तक सेवा करते रहे समाज की। क्यों करते रहे? जन कल्याण के लिए करते रहे। तो वो कर्म करेगा, लेकिन अब उससे बंधन नहीं होगा, उससे कोई बंधन नहीं होगा। वो कैसे कर्म करेगा? जैसे जनक जी थे, हाँ, राजा थे, लेकिन राजा के बाद भी सन्यासी थे, वैदेही। हाँ, ठीक है मीना जी, कुछ समझ में आई बात? हरिओम। जी हरिओम, बताइए। हाँ, तो कहने का मतलब है वो उच्च अवस्था में पहुंच गया है, इसलिए उसको उस बात की आसक्ति नहीं होगी। हम्म। ओके, जी ठीक है। आगे चले, 11 नंबर। और ये आसक्ति ऐसे नहीं खत्म हो सकती है। समाज में जो चल रहा है ना कि ये मत करो, ये मत करो, द्वेष मत करो, राग मत करो, ऐसे खत्म नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। ये तो सारे लोग जानते हैं ना, सारे लोग यम नियम जानते हैं ना। हैं? कितने लोग योग में हैं और यम नियम जानते हैं, लेकिन कौन पालन करता है यम नियम को? करता तो कोई नहीं। योग के अंग हैं, क्यों नहीं पालन करते हैं हम यम नियम को? धारण नहीं करेंगे, उसकी प्रक्रिया है, ऐसे कोई व्यक्ति धारण भी नहीं कर सकता है। जबरदस्ती से किसी से धारण भी नहीं करवाया जा सकता है। ये चीजें जब हमारे अंतःकरण में उस ईश्वर का अवतरण होगा, उसी की प्रेरणा होगी, तभी हम धारण कर सकते हैं। और बिना धारण किए समझो कल्याण भी नहीं है। कल्याण तो एक ही तरीके से है, इन सबको धारण करना पड़ेगा। फिर आगे बताते हैं कि ये जो योगी कर्म करता है, समाज के कल्याण के लिए कर्म करता है। आगे इस पर बल देते हैं, कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगः त्यक्त्वा शुद्धये। योगी जन केवल इंद्रियां, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति त्याग कर आत्म शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कह रहे हैं जो योगी जन हैं वो इंद्रियां, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा आसक्ति त्याग कर, आसक्ति ही बहुत बड़ी चीज है, इसको त्याग कर किसके लिए कर्म करते हैं? अपनी शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। ये शुद्धि ही योग है, वृत्ति निरोधा, विकारों का निरोध। जब कर्म ब्रह्म में विलीन हो चुके, तो क्या अब भी आत्म शुद्धि नहीं हुई है? आत्मा शुद्ध ही है। जब हम ब्रह्म में विलीन हो गए, कबीर कह रहे हैं बूंद समानी समुद्र मां, तो क्या बूंद का अभी भी अस्तित्व है? बूंद में अभी भी विकार है?
अभी भी हमें विकार है उस ब्रह्म में मिलने के बाद भी, तो भगवान कह रहे नहीं, अब जब बूंद समुद्र में समा गई तो उसका अब अस्तित्व अलग से नहीं है, अब तो वो ब्रह्ममय हो गई है। वे सर्वभूतात्मा भूतात्मा क्या है, हो चुके हैं। संपूर्ण प्राणियों में वो अपनी ही आत्मा का प्रसार पाते हैं। जब हम अपने आप को संपूर्ण रूप से जान लेते हैं, अपने चित्त के विकारों को निर्मल कर लेते हैं, तो उस ब्रह्म के साथ एक हो जाते हैं, और फिर वही संपूर्ण जगत में अपना ही प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। कहते हैं ना, गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा है कि जिस जैसी रही भावना जैसी, तिह मूरत देखी तिह तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है वैसे ही बाहर चीजें दिखाई देने लगती हैं। आपके अंदर में मन में क्रोध है, दुर्भावना है, द्वेष है, तो बाहर सबके अंदर आपको क्रोध द्वेष दुर्भावना ही दिखाई देगा। अगर आपके अंदर मैत्री है, करुणा है, मुदिता है, उपेक्षा है, तो आपके अंदर सबके आपको सारे लोग अच्छे ही अच्छे दिखाई देंगे, बुरे लोग नहीं दिखाई देंगे। तो संपूर्ण प्राणियों में वे अपनी ही आत्मा का प्रसार पाते हैं। जैसे हम हैं वैसी ही दुनिया हमें नजर आती है। अब आपको दुनिया अच्छी लग रही है, मतलब आप में अच्छाई है। आपको दुनिया खराब लग रही है, तो वो दुनिया खराब नहीं है, खराबी हम में है। उस खराबी को खोज करना चाहिए, हमें देखना चाहिए, उसको निकालना चाहिए। वो निकालने की प्रक्रिया योग है। तो संपूर्ण प्राणियों में वो जब ये संपूर्ण विकार निकल जाते हैं, तो संपूर्ण जगत आत्मा का ही प्रसार दिखाई देने लगता है। उन समस्त आत्माओं की शुद्धि के लिए, आप सबका मार्गदर्शन करने के लिए वे कर्म करते हैं योगी। मन शरीर बुद्धि केवल इंद्रियों से वह कर्म करता है, स्वरूप से वह कुछ भी नहीं करता है, वो स्थिर होता है। हमारा स्वरूप क्या है? तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, मतलब वो दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो गया, स्थिर हो गया। स्थिरता हमारा स्वरूप है। बाहर से वह सक्रिय दिखाई देता है, किंतु शरीर भीतर उसमें असीम शांति है। रस्सी जल चुकी, मात्र ऐठन आकार शेष है, जिससे बंध नहीं सकता है। मतलब क्या है? ये जो शरीर दिखाई देता है, योगी कर्म कर रहा है ना, जैसे रस्सी जल गई है, रस्सी दिखाई देती, वैसे ही होता है। रस्सी जल चुकी है, अब रस्सी में वो क्षमता नहीं कि वो किसी को बांध दे। कोई रस्सी जला दीजिए तो दिखाई देती है रस्सी है, लेकिन क्या उस रस्सी से किसी को बांधा जा सकता है? कदापि नहीं बांधा जा सकता। ऐसे ही यह योगी भी होता है, कर्म तो करता है, लेकिन वो कर्म उसको बांध नहीं पाते हैं, क्योंकि उसके अंदर बांधने की जो शक्ति है, आसक्ति, बांधने की जो शक्ति है, जिसको कह रहे हैं आसक्ति है, वो है ही नहीं, वो खत्म हो गई। ठीक है। फिर 12 नंबर श्लोक में कहते हैं, युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकी, अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। योग युक्त अर्थात योग के परिणाम को प्राप्त हुआ पुरुष, योग के परिणाम को प्राप्त हुआ पुरुष जो सब प्राणियों के आत्मा के मूल परमात्मा में स्थित है। योग युक्त अर्थात योग के परिणाम को प्राप्त पुरुष, जिसने योग के परिणाम को प्राप्त कर लिया, योग युक्त है। जो सब प्राणियों के आत्मा के मूल परमात्मा में स्थित है,
उस ब्रह्म में स्थित है। ऐसा योगी कर्म के फल को त्याग कर, कर्मों का फल परमात्मा उससे भिन्न नहीं है, जो परमात्मा है अब उससे भिन्न नहीं है। इसलिए अब कर्म फल को त्याग कर क्या है, नैष्ठिकीम शांतिम आप्नोति, शांति की अंतिम अवस्था को प्राप्त होता है, जिसके आगे कोई शांति शेष नहीं है, जिसके पश्चात वह कभी अशांत नहीं होगा। किंतु अयुक्त पुरुष जो योग के परिणाम से युक्त नहीं है, अभी रास्ते में है, ऐसा पुरुष फल में आसक्त हुआ, उसका आसक्त होना आवश्यक है। क्या कह रहे हैं, किंतु अयुक्त पुरुष जो योग के परिणाम से अभी युक्त नहीं है, अभी रास्ते में है, ऐसा पुरुष फल में आसक्त हुआ, उसका आसक्त होना आवश्यक है। क्या कह रहे हैं, इसलिए फल में आसक्त होने पर भी काम कारेण निबध्यते, कामना करके बध जाता है और पूर्ति पर्यंत कामनाएं जागृत होती हैं। अतः साधक को पूर्ति पर्यंत सावधान रहना चाहिए। तो ये बात योग सूत्र में भी कही गई है कि ये जो विभूतियां मिलती हैं, विभूतियों की कामना नहीं करनी चाहिए। ये स्वतः ही क्षमताएं आती हैं, लेकिन इनमें उलझना भी नहीं चाहिए। महाराज जी कहा करते हैं, हो तनिको हम अलग, भगवान अलग, तो माया कामयाब हो सकती है। मतलब क्या है, सजगता, अवेयरनेस नहीं टूटनी चाहिए, हर क्षण सजग होना चाहिए, प्रति क्षण सजग होना चाहिए। अतः साधक को पूर्ति पर्यंत सावधान रहना चाहिए। जैसे ही हमने सजगता हटाई कि अविद्या क्या हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। कल ही प्राप्ति होनी हो, किंतु आज तो वह अज्ञानी ही है, अभी प्राप्त नहीं हुआ है, हम पहुंचे नहीं है अपने लक्ष्य तक, तो पथिक ही हैं। अतः पूर्ति पर्यंत साधक को सावधान, असावधान नहीं होना चाहिए, सावधान होना चाहिए। इसी पर आगे देखें क्या कह रहे हैं 13 नंबर श्लोक में, सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वसी, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वत्र कारयन्। जो संपूर्ण रूप से स्ववश है, स्ववश अर्थात जो अपने वश में है, संपूर्ण रूप से अपने वश में है, शरीर मन बुद्धि और प्रकृति से परे स्वयं में स्थित है, जो स्वयं में स्थित है, ऐसा वशी पुरुष निसंदेह ना कुछ करता हुआ, ना कुछ करता है ना कराता है, पीछे वालों से कराना भी उसकी आंतरिक शांति का स्पर्श नहीं कर सकता है। पीछे वालों से कराना भी उसकी आंतरिक शांति का स्पर्श नहीं कर सकता है। ऐसा स्वरूपस्थ पुरुष शब्द आदि विषयों को उपलब्ध कराने वाले नव द्वार, ये नव द्वार क्या है, विषयों का प्रवेश द्वार है, नव द्वार। क्या क्या बताया, दो कान है, दो नेत्र है, दो नासिका है, दो छिद्र है, एक मुख उपस्थ और पायु वाले शरीर रूपी घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर स्वरूपानंद में ही स्थित रहता है। यथार्थतः वह न कुछ करता है न कराता है। भगवान क्या कह रहे हैं, हम कुछ करने वाले नहीं है न कराने वाले,
ये हम जो मान बैठे हैं कि हम कर रहे हैं, हम करवा रहे हैं, यही आसक्ति है। हम तो न करने वाले न कराने वाले, लेकिन इसको हम ऐसे मान थोड़ी न लेंगे। भगवान कृष्ण ने कह दिया, हम मान लिए। क्यों कहा अध्यात्म उसी के लिए फलदायी होता है जो जान लेता है। जब इसको आप अनुभूति से देख लोगे, जान लोगे, तो ये चीजें घटित हो जाएंगी। फिर कर्तापन का स्वभाव ही नष्ट हो जाएगा। जब तक हम पढ़ेंगे, सिर्फ गीता पढ़ें, योग सूत्र पढ़ें, रामचरितमानस पढ़ें, बहुत से ग्रंथों को पढ़ लें, ज्ञानी हो जाएंगे। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। पढ़ तो लेंगे, लेकिन पंडित ब्राह्मण नहीं हो जाएंगे। ब्रह्म को जान नहीं पाया ना हमने। शास्त्रों से कोई ब्रह्म को नहीं जान सकता है। शास्त्र सिर्फ क्या है, प्रेरणा देते हैं। इसी को पुनः श्री कृष्ण दूसरे शब्दों में कहते हैं कि वह प्रभु न करता है न कराता है। सद्गुरु, भगवान, प्रभु, स्वरूपस्थ महापुरुष, युक्त इत्यादि एक दूसरे के पर्याय हैं। देखिए, चाहे सदगुरु कहें, गुरु कहें, प्रभु कहें, भगवान कहें, स्वरूपस्थ कहें, महापुरुष कहें, युक्त कहें, ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची है। अलग से कोई भगवान कुछ करने नहीं आता है। वह जब करता है तो इन्हीं स्वरूपस्थ इष्ट के माध्यम से कराता है। महापुरुष के लिए शरीर एकमात्र मकान है। अतः परमात्मा का करना, महापुरुष का करना एक ही बात है, क्योंकि वह उनके द्वारा है। वस्तुतः वह पुरुष करते हुए भी कुछ नहीं करता है। इसी पर अगला श्लोक बताते हैं। न कर्त्वम न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। वह प्रभु न तो भूत प्राणियों के कर्तापन को, न कर्मों को, न कर्म फलों का संयोग ही बैठाता है। अब जैसे बहुत से लोग कहते हैं क्या, कि वो प्रभु ने ही बझाया है तो वही उबारेगा। ये जो जन्म मिला है उसी ने दिलाया है, ये बंधन है उसी ने दिया है। उसको क्या पड़ी है लोगों को बंधन देने की? वो ईश्वर, वो ब्रह्म, उसको क्या पड़ी है कि हमें दुख में ढकेल दे? और दुख में अगर ढकेलता होगा तो वो सबसे बड़ा दुखियारा भी होगा, है? हम अगर किसी को दुख देंगे तो हमारे पास होगा तभी तो देंगे। सुख होगा तो सुख देंगे, दुख होगा तो दुख देंगे। फिर भी हमारे जीवन में दुख क्यों है? और उसी के सहारे बैठे हुए हैं। तो ये मूढ़ता है हमारी। क्या कह रहे हैं? वह प्रभु न तो भूत प्राणियों के कर्तापन को, न कर्मों को, न कर्म फलों का संयोग बैठाता है। जो हमारे अंदर आसक्ति आई है, क्या आसक्ति को ईश्वर ने हमारे अंदर में डाल दिया है, जाओ इनके अंदर में रहना, निकलना मत? तो वो आसक्ति को भी हमारे अंदर में नहीं उसने भेजा है। न हम, न कर्मों को, न कर्म के फलों का संयोग ही, ये सब उसने नहीं किया है, वो ईश्वर ने नहीं किया है, बल्कि स्वभाव में स्थित प्रकृति के दबाव के अनुसार सभी बरतते हैं। तो ये बात जब हम ईश्वर के बारे में पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि जो कुछ प्रकृति में हो रहा है किसके कारण हो रहा है? तो आप लोगों ने जवाब दिया था ईश्वर के कारण। लेकिन ईश्वर क्लेश कर्म विपाक आशय परामिष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, बताया वो कुछ करता वरता नहीं है, वो ईश्वर कुछ नहीं करता है।
तो सब कुछ कैसे हो रहा है फिर? तो बताया प्रकाश, क्रिया, स्थिति, शीलम, ये प्रकृति है, 3 गुण है प्रकृति के, इन्हीं गुणों के कारण सारा कुछ खेल चल रहा है। तो ये जो जन्म हमें मिला है ये ईश्वर ने नहीं दिया है, ये गुणों ने दिया है। प्रकृति जिसके 3 गुण है, सात्विक, राजसिक, तामसिक, उसी स्तर से वह बरतता है। प्रकृति तो लंबी चौड़ी है, लेकिन आपके ऊपर उतना ही प्रभाव डाल पाती है जितना आपका स्वभाव विकृत है, विकसित है। प्रकृति बहुत बड़ी है। प्रकृति कितना हमारे ऊपर प्रभाव डालेगी? जितना हम में विकार होगा उतना ही वो प्रभाव डालेगी। अगर हमारा मन निर्मल हो जाए, प्रकृति बिल्कुल प्रभाव नहीं डालेगी। प्रकृति का नियम कब लागू होता है? जब हमारे मन में विकार होते हैं। जब हम निर्मल हो गए, प्रकृति का नियम लागू होना बंद हो गया। तो प्राय लोग कहते हैं कि करने कराने वाले तो भगवान है, हम तो यंत्र मात्र है। क्या है? चोरी भी करते हैं तो कहते हैं भगवान ही करा रहा है, हमसे वे भला करावे या बुरा। किंतु योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि वो न वह प्रभु स्वयं करता है न करवाता है, और न वह जुगाड़ ही बैठाता है, तीनों काम नहीं करता है। लोग अपने स्वभाव में स्थित प्रकृति के अनुरूप बरतते हैं। हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार करता है, गुणों के अनुसार करता है। लोग अपने स्वभाव की स्थिति, स्वभाव में स्थित प्रकृति के अनुरूप ही व्यवहार करते हैं, स्वभावतः कार्य करते हैं। वे अपने आदत से मजबूर होकर करते हैं, भगवान नहीं करते हैं। भैया हम्म। और जो थोड़ा सा ये चीजें सुन सुन के यूँ समझ में आने लगा है कि जैसे मैं पहले यूँ उत्सुक रहती थी ना कि हम बंधनों से मुक्त कैसे रहें या बाहर मुक्त कैसे हो, या आग पहले कर चुके जो ठीक है, अब आगे हमारे कर्म बंधनों में ना बंधे। तो अभी आपने बोला कि हर क्षण सजगता, तो ये भी तो उसका एक रास्ता ही है ना कि हम हर क्षण सजग रहें। पहले तो जो कर दिया, लेकिन अब बंधन में ना बंधे, मतलब विभूतियों कोई प्राकृतिक रूप से हमें उड़ने, बैठने या देखने की शक्ति मिले ना मिले, लेकिन ये विवेक मिल जाए कि इसमें मोह है, ये चीज़ लालच दे रही है या ये चीज़ हमें बाँध रही है, तो हम उसको हर क्षण छोड़ते चले। हम कुछ है ही नहीं तो छोड़ेंगे कैसे? हम छोड़ पर सकते हैं क्या? जैसे जैसे कर्म करके संसार में रहते हुए घर गृहस्थी है, नौकरी है, सब चीज़ें हैं, तो सब कुछ उस करेंगे, सब कुछ हाँ, हाँ। करेंगे, करेंगे, लेकिन आसक्त होके नहीं करेंगे। ये आसक्ति, मैं नहीं कहता कि गीता पढ़ के आप सबकी आसक्ति खत्म हो जाएगी, ऐसा कदापि मत सोचिएगा। तो सर जैसे ये आसक्ति आसक्ति से क्या मतलब निकालेंगे? मतलब हम जॉब कर रहे हैं तो हमें ये तो आस रहेगी ना कि भई हम सैलरी लेंगे लास्ट में, मंथ के लास्ट में, वो कि बात हमें देखिए, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल भाई, हम काम कर रहे हैं अपने आजीविका के लिए। हुँ। हाँ, अगर हम अर्थ नहीं कमाएंगे तो हमारी आजीविका, हमारा घर परिवार, बच्चे कैसे जिएंगे, कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे? नहीं, ये हर्षण ये सजगता वाला थोड़ा समझा दो आप। हर्षण हाँ, सजगता ये चीजें समझ में आएंगी। ये सजगता का मतलब क्या है ना, अपने शरीर के अंतःकरण में और शरीर में क्या क्या हलचल हो रहा है। 2 परिणाम बताया, आपने देखा होगा योग सूत्र में, एक भूतों का परिणाम, एक चित्त का परिणाम। चित्त में समाधि, एकाग्रता, निरोध समाधि, एकाग्रता बताया, और इसमें धर्म लक्षण अवस्था बताया। तो हमें सजग अपने अंदर में होने वाली संवेदनाओं के प्रति होना है, कनेक्शन वहां होना चाहिए, अनित्यता के प्रति होना है कि हर क्षण अनित्य है, हर क्षण परिवर्तनशील है, उसको हमको हर क्षण जानना है।
और वो हम बुद्धि के स्तर पे कदापि नहीं जान सकते हैं। गीता के श्लोक रट लें, सारे एक तत्वतः समझ लें, योग सूत्र को समझ लें, लेकिन ये अनुभूति, ये क्षमता हमें अभ्यास से होगी, किसी महापुरुष के नजदीक जाने से होगी। भगवान कृष्ण ने भी स्पष्ट इसको बोल दिया है कि इसके लिए हमें किसी महापुरुष के पास जाना होगा, किसी ऐसे महापुरुष जो तत्वदर्शी है, जिसने तत्व देखा हो, जिसने सत्य देखा हो, उसके पास जाना होगा। वही हमें इसके बारे में सिखा सकता है, चला सकता है, हमें भी उस अवस्था तक पहुंचा सकता है। ठीक है ना? तो ये क्लास, ये गीता, ये सूत्र सिर्फ और सिर्फ हमारे अंदर प्रेरणा पैदा करते हैं, राग पैदा करते हैं, उस हेतु बस बुद्धि के स्तर पे बात समझ में आ जाती है, लेकिन समाप्त नहीं। हमारे तृष्णा, हमारे विकार समाप्त नहीं होंगे, बिल्कुल ये नहीं सोचना। यहां तक कि हमारे क्रोध भी नहीं घटेगा। हाँ, ये होगा कि क्रोध आने के बाद थोड़ी सी बात समझ में आएगी कि हमने गलत किया, क्रोध हमें नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये क्रोध घटना घटे आपके सामने और आपको कोई गाली दे और आपके चित्त में क्रोध ना आए, ये चीजें अभ्यास से होंगी, ध्यान से होंगी, और कैसे भी नहीं हो सकती है। सिर्फ सुनने से इतना फर्क पड़ेगा, कोई गाली देगा, आप क्रोधित होंगे, बाद में होश आ जाएगा कि अरे हमको क्रोध नहीं करना चाहिए था, बेवजह हमने क्रोध किया। लेकिन जब हम अभ्यास करेंगे, साधना करेंगे, तो ये चित्त में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। कोई गाली देता रहेगा, आप मुस्कुराते रहेंगे, अंदर से नहीं, बाहर से नहीं, अंदर से भी द्वेष भी नहीं आएगा उसके प्रति, दुर्भावना भी नहीं आएगी उसके प्रति, सिर्फ मैत्री या करुणा जागेगी कि व्यक्ति अबोध है। ये अवस्था आती है, इसको करना पड़ेगा, इसको उस मार्ग पर चलना पड़ेगा। ठीक है? समाप्त करते हैं। शाम को मिलेंगे योग सूत्र की क्लास में। हरिओम। प्रणाम गुरुजी। मोनू जी हरिओम। हरिओम हरिओम। हाँ।